दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में मैं एक नए अध्याय खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल के इस कालखंड में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए, आखिर ये खनिज क्या है, इस खनिज संसाधन में औद्योगिकरण का क्या संबंध है, आइए हम इस पाठ में जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमारे दैनिक जीवन बहुत सारी चीज़ें हैं जो खनिज पदार्थ हैं, पर खनिज पदार्थों से उस वस्तुओं का निर्माण तो हुआ है, हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी करते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि आखिर ये खनिज क्या है? इसलिए पहले पाठ की शुरुआत हुई बच्चों, खनिज यानी क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं खनिज की कई परिभाषाएं हो सकती है। विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक, ठोस, रवेदार, यौगिक या तत्व को खनिज मानते हैं। इस तत्व की परिभाषा आपने अपने विज्ञान के पाठों में पढ़ा होगा भैया बहनों। लेकिन भूगोल और भारतीय कानून में हम खनिज को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करते हैं। प्रायः वे सभी चीजें या वे सभी पदार्थ जो प्राकृतिक हों, प्राकृतिक हो मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है, और हमें खनन से, खनन मतलब खुदाई, अब खनन के कई तरीके हैं, जैसे खोद करके निकाला जाता है। ड्रिल माने क्या? छेद करना, जमीन के अंदर छेद करना, तालाब आदि के तल से खोदना, फिर पत्थर काटना, ऐसे बहुत सारे आदि इनसे प्राप्त हों उन्हें हम खनिज मानते हैं। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ, रेत, कोयला, धातु अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें शामिल है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, भूगोल की दृष्टि से देखते हैं तो खनिज पदार्थ का व्यापक अर्थ है। जबकि विज्ञान ने क्या कहा? ऐसे अजैविक, ठोस, रवेदार, यौगिक जिसको हम खनिज कहते हैं। परंतु हमारा भूगोल उतनी ही बात को नहीं मानता है, हमारा भूगोल उससे आगे कहता है। अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक उपयोग की अधिकांश जो वस्तुएं हैं खनिजों से ही बनी है। प्यारे बच्चों, हम अपने घर में ही देखें, घर का बना लोहे का गेट देखा है आपने, फिर घर में हमने कढ़ाई देखा है, घर निर्माण के समय आपने छत का जो लेंटर डालते हैं उस समय आपने देखा होगा उसमें राड डलता है ना। ऐसे मोटर, गाड़ी, बहुत सारी चीजों का निर्माण। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं हमारी घरों में माताएं, बहनें आभूषण पहने हैं, है ना, आभूषण पहनते हैं। ये सभी क्या है? आखिर ये खनिज है। मगर यहां पर हम और देखते हैं, हमारे घर मिट्टी के बने हैं, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं, जो खनिज से ही बने होते हैं भैया बहनों। अधिकांश धातु की चीजें खनिज अयस्क से ही बनी होती है। अब यहां पर अयस्क आ रहा है ना, अयस्क। प्यारे बच्चों, जब कोई भी खनिज पदार्थ को जमीन से खोद करके निकाला जाता है तो वो शुद्ध रूप में नहीं रहता है। जैसे आज हम लोहे का उपयोग छड़ के रूप में करते हैं, मगर बच्चों जब खदान से निकाला जाता है तो वह ऐसा शुद्ध रूप में नहीं रहता है। उसमें कई अपशिष्ट पदार्थ, पत्थर, धूल, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि मिले रहते हैं, तब तक वो अयस्क कहलाता है। और जब उसका शुद्धिकरण हो जाता है तब वह उपयोग के लायक बनता है। जैसे मैंने सोना, चांदी, गहने आभूषण की बात कही, तो बच्चों खदान में रहेगा तो इस रूप में नहीं रहता है, उसको खदानों से खोदकर निकाला जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तब वह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लायक बन जाता है। हम ईंधन के रूप में भी देखते हैं तो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। ये सभी खनिज तेल या पेट्रोलियम के परिष्करण से बने हैं। जब इसको कोई गाड़ी वाला गया और खदान से पेट्रोल निकाल लिया या डीजल निकाल लिया और अपनी गाड़ी में डाल लिया, बच्चों गाड़ी चलेगा कि नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, चलने वाला नहीं है। वो आपकी इंजन को बैठा देगा। क्यों? आखिर वो पेट्रोल तो है, मगर वह अशुद्ध है। जब तक वो शुद्धिकरण नहीं होता है वह उपयोग के लायक नहीं होता है। दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला और गैस भी खनिज के ही रूप हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप में जमीन के अंदर से खनन द्वारा या खोद कर निकाला जाता है उन्हें हम खनिज कहते हैं।
प्यारे बच्चों, भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण, फिर पुनः एक बार रिपीट करूं, जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप में खनिज के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज संपदा भूगर्भिक प्रक्रियाओं से निर्मित होती है और पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित मात्रा में है। मतलब जो भी खनिज पदार्थ हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं भैया बहनों, जब इनका हम निरंतर उपयोग करेंगे, लगातार इसका ज़्यादा दोहन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खनिज पदार्थ हैं उसकी मात्रा भूगर्भ के अंदर क्या है, सीमित है। प्यारे बच्चों, ऐसे खनिज पदार्थों को बनने में हजारों वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब वह खनिज आज हम जिस रूप में उपयोग करते हैं तब वह स्वरूप सामने आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये सभी खनिज पदार्थ भूगर्भ के अंदर हैं, जब उसका उपयोग करते हैं तो इसकी मात्रा सीमित है, और इसका जब हम निरंतर उपयोग करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि वह समाप्त हो जाता है। इसका नवीकरण नहीं है, मतलब इसका नया नवनिर्माण नहीं होता है। सीधा उदाहरण दूं, गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालने के बाद अपनी बाइक आप चलाते हैं, और बाइक चलाते हुए आपको जहाँ जाना है वो चले गए। बच्चों, क्या वो पेट्रोल जिसको आपने उपयोग किया, क्या वो दोबारा और आएगा? क्या दोबारा और बन जाएगा? क्या नहीं। कोयला एक बार उपयोग करिए, कोयला हमेशा के लिए समाप्त होता है। पेट्रोल, डीजल, जो भी खनिज पदार्थ हैं उपयोग करने के बाद वो हमेशा समाप्त हो जाते हैं, उसका नवीकरण नहीं होता है, मतलब पुनः नवनिर्माण नहीं होता है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हर प्रकार का खनिज कभी न कभी समाप्त हो सकता है, अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए ताकि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ियों को भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, हम जिन खनिज पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं एक न एक दिन वो समाप्त होने वाले हैं, इसलिए हम उसका समुचित उपयोग करें और आवश्यक होने पर जितनी आवश्यकता है हम उतना ही उपयोग करें, तो खनिज पदार्थों का ज़्यादा लंबे समय तक दोहन किया जा सकता है और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इन खनिज पदार्थों का लाभ या फायदा दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो पूरी बात का मतलब ये हुआ, भूगर्भ के अंदर जो पदार्थ जिसे हम खोद कर निकालते हैं या जिसे खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज पदार्थ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के खनिज होते हैं। एक कहलाता है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज पदार्थ जिसको कूटने या पीटने पर चमकने का गुण या तन्यता का गुण होता है, मतलब जिसको कूटो पीटो तो तनता है, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इसको जितना हम कूटेंगे पीटेंगे क्या होता है, ये चमकता है। फिर तन्यता का गुण, तनने लगता है, मतलब फैलने लगता है, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। बच्चों, फिर अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज पदार्थ जिसको कूटने या पीटने पर चमकता नहीं है, न तन्यता का गुण नहीं होता है, बल्कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चूरा हो जाता है, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे संगमरमर, कोयला, कोयला को आप कूटेंगे पीटेंगे तो क्या तनेगा, क्या चमकेगा? क्या संगमरमर, क्या उसको कूटने पीटने पर तनेगा या चमकेगा? क्या नहीं। तो जिसमें तन्यता और चमकने का गुण नहीं होता है, जिसे कूटने पीटने पर वो फैलता नहीं है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम अगले कालखंड में और जानेंगे कि आखिर ये खनिज किसका है, खनिज के क्या क्या स्वरूप हैं, इसका वितरण क्या है। अगले कालखंड में पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का आज के कालखंड में धन्यवाद।